बड़ी पुरानी कहावत है कि जब कुत्ते की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, लेकिन जब कुत्ता पागल हो जाए तो किसी को भी काटने के लिए दौड़ने लगता है। तब हर इलाके में दहशत फैल जाती है, हर कोई उस पागल कुत्ते से बचने के लिए भागने लगता है। ऐसे में लोग जो लठ में सरसों का तेल लगाकर कुत्ते का स्वागत करने के लिए दरवाजे पे खड़े रहते हैं, कुत्ता दुम दबाकर भागता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जब खाने वाले तेल को लठ में पोत कर उसे चमकाया जाता है तो लठ में नजर आने वाली चमक अच्छे अच्छे पागल कुत्तों के होश ठिकाने लगा देता है। खैर, कोई भी पागल कुत्ता ऐसे लोगों को काटने से परहेज करता है जो इनके हाथ में लठ होती है, जिनके आंख में जोशो जुनून होता है, जिनको देखकर दूर से कुत्ते को समझ में आ जाता है कि अगर लठ वाले शख्स पर झपटने की कोशिश की तो ये कमर भी तोड़ेगा, मुंह भी तोड़ेगा और मार मार कर सारी बत्तीसी बाहर निकाल देगा। खैर, दुनिया भर में पागल कुत्ते मौजूद है, लेकिन जब किसी देश का सदर ही पागल हो जाए, किसी देश के सदर ही गुंडे, बदमाश, सड़क छाप, मवाली और टपोरियों की जबान में पूरी दुनिया को धमकी देने लगे, तो आखिर में यही सवाल उठता है कि सरसों के तेल लगाकर उसका इलाज कैसे किया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो लठ में तेल पोतकर ट्रंप को उसकी औकात दिखाए। ऐसे में ईरान के पास इलाज हाथ लग चुका है। ईरान ने अपने 7,000 पुराने साल लठ में सांडे का तेल पोत कर कई दिनों से अमेरिकी फौज का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब ट्रंप बाबू हारमोज में फंसने से क्योंकि ईरान कर देगा ट्रंप का पिछुआरा लाल। ईरान की पिटाई से डरे हुए ट्रंप ने अब हारमोज से भागने में ही अपनी भलाई समझी है। क्या पता कब ईरान पिछुआरा लाल कर दे, लिहाजा ट्रंप ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि जिसे भी हारमोज से अपनी जहाज ले जाने में दिक्कत आ रही है वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम से निपटे। यानी बंबई की लोकल जुबान में ट्रंप कह रहे हैं कि आप इधर का डॉन है, बोले तो किंग, लेकिन अपने को ईरान से कोई लफड़ा फफड़ा नहीं मांगता। जिस भी भाई लोगों को दिक्कत है वो खुद इससे निपटे। ट्रंप ने कहा अगर किसी को जेट फ्यूल चाहिए तो अमेरिका के पास मौजूद है, आइए हमारे दुकान से खरीदिए। अगर हारमोज से ही तेल चाहिए तो खुद हिम्मत दिखाओ। यानी ट्रंप ईरान के सामने सलेंडर हो चुके हैं। ईरान 1 महीने से लठ में तेल लगाकर अमेरिका का इंतजार कर रहा था, पर अमेरिका ने ईरान को बहुत हल्के में ले लिया था। अब ट्रंप को समझ में आ गया है कि ईरान ही है, इसे इराक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, इसे सीरिया समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, लीबिया समझने की भूल भारी पड़ गई है, वेनेजुएला समझना महंगा पड़ गया। ईरान ने अरब में मौजूद अमेरिका के तमाम मिलिट्री ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया है, चुन चुन कर अमेरिकी फौजियों को मार रहा है। पर सवाल उठता है कि 1 महीने से हारमोज खुलवाने के लिए सबसे ज्यादा ट्रंप बाबू ही उछल रहे थे, हथियारों की नुमाइश कर रहे थे, फाइटर जेट, B-2 बम्बर, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, यहाँ तक कि चलता फिरता उड़ता हुआ रडार और कंट्रोल कमांड सेंटर दिखा रहे थे। तो आखिर ने ईरान ने कैसे इनकी हवा निकाल दी। जितना भी हवा अमेरिका नाम के गुब्बारे में भरा हुआ था वो निकल चुका है। ईरान ने अमेरिका नाम के गुब्बारे को फुस कर दिया है। ट्रंप बाबू अब नाक रगड़ कर ईरान से दूर जाना चाहते हैं। अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध में बाल बाल नष्ट होने से बच गए। ईरान के मिसाइल के रेंज से बाहर निकलने के लिए बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप 9-2-11 हो गए, जिसकी वजह से अमेरिका के हाथ खाली हो गए। अमेरिका के जितने भी सहयोगी दल थे वो उन सब ने बारी बारी से ट्रंप का साथ छोड़ दिया। ट्रंप बाबू को खुद को सुपर पावर समझ रहे थे, पर मासूम बच्चों को खून पीने वाले, बच्चों का कत्ल करके गोश्त खाने वाले दरिंदों पर कैसे यकीन किया जा सकता है। अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी खुद इजराइल है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि उनके फौजी अमेरिका के साथ ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए नहीं उतरने वाले। खैर, इजराइल तो वित्तीय भर का देश है। अमेरिका ने इसे अपने हथियार, गोला बारूद और मिलिट्री सामान के जरिए मजबूत बनाया है, लेकिन इजराइल को भी मालूम है कि अमेरिका के बिना उसका कोई वजूद नहीं है। हमास जैसा फिलिस्तीनी संगठन इजरायलियों को उखाड़ कर समुद्र में फेंक देगा, क्योंकि फिलिस्तीनियों को अच्छी तरह से मालूम है कि उनके घर मकान के खेत खलिहान पर 70 साल से जिन लोगों ने कब्जा किया है उन कब्जेधारियों से कैसे निपटना है। जिस नाटो पर अमेरिका को इतना घमंड था वो नाटो तो खुद ही ट्रंप से दोस्ती का खमियाजा भुगत रहा है। हालात ये है कि नाटो ने अमेरिका को ही अकेला छोड़ दिया है। ट्रंप बाबू नाटो को बुजदिल बोल रहे हैं, कायर बोल रहे हैं, पर नाटो के मुल्क कह रहे हैं कि ये लड़ाई तुमने हमसे पूछकर शुरू नहीं की थी। तुमने ये लड़ाई जिसके साथ मिलकर शुरू की थी उसी के साथ जाओ, अपना हिसाब किताब करो, हमसे कोई मदद की उम्मीद मत करना। ट्रंप बाबू ब्रिटेन से भी बहुत नाराज चल रहे हैं। ट्रंप बाबू फ्रांस से भी नाराज चल रहे हैं, इटली से भी नाराज चल रहे हैं, जर्मनी से भी नाराज चल रहे हैं। हर उस नाटो मुल्क से बेहद नाराज चल रहे हैं जिसने ट्रंप बाबू को ठेंगा दिखाया। अब ट्रंप बाबू का दिल टूट चुका है और ईरान के खिलाफ हर मोर्चे पर उतरने का फैसला वापस ले रहे हैं। वो हरमुज में ईरान के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते।
क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो ईरान लट से मार मार कर उसे समुद्र में डुबो देगा, उन्हें पीट पीट कर समुद्री मछलियों का खुराक बना देगा, समुद्री जानवरों का निवाला बना देगा। अमेरिका अपनी औकात बखुद ही समझ रहा है, चाहे वो ईरान के नाम पर अपने बाल नोचने पड़े, चाहे फ्रांस के नाम पर नथने फुलाने लगे, चाहे यूरोप के गुस्से में अपने दांत दिखाने पड़े। ट्रंप को मालूम है कि भले ही नाटो को अपना दांत दिखाया जा सकता है, भले ही यूरोपियन यूनियन को नथुने फुलाकर डराने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि ईरान ना ट्रंप बाबू के नाक से डरता है, ना नथुनों से डरता है, और ना ट्रंप के पापा से डरता है। ईरान इनके दांत भी तोड़ देगा, नाक भी फोड़ देगा और डूबते हुए समुद्र गोते लगाने के लिए मजबूर कर देगा। लिहाजा ट्रंप बाबू सोशल मीडिया पर ही अपने दिल के अरमान बयान कर देते हैं, सबको सोशल मीडिया पर ही धमका रहे हैं। अब दुनिया भर के मुल्कों को ट्रंप की धमकियों को बर्दाश्त करने की आदत हो गई है। सबको मालूम हो चुका है कि ट्रंप की औकात कितनी है और ट्रंप का इलाज किसके पास है। ईरान ने समझा दिया है कि उसके पास पागल कुत्ते का टीका भी है, उसके पास मोटा वाला लठ भी है, बिना तेल लगाए ही काफी असरदार है। लेकिन ट्रंप बाबू ने ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की हिम्मत दिखाई तो कसम उड़ते हुए तीर की, अगर ट्रंप बाबू आएंगे तो बाबा सिर का मरीज बन जाएंगे। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ अमेरिका इजराइल की जहाजों को है, दिक्कत सिर्फ अमेरिका इजराइल के मददगार मुल्कों से है, दिक्कत सिर्फ इजराइल अमेरिका के चेले चपाटी और चमचों से है। उनके जहाजों को इस इलाके से गुजरने नहीं दिया जाएगा। और अगर अमेरिका और अगर अम्मा ने दूध पिलाया हो, अगर किसी ने डब्बे वाला दूध ना पिया हो, अगर कोई मर्द की औलाद हो तो हथियार उठाओ, हरमोज में जाओ, ईरानियों से दो दो हाथ करके दिखाओ, फिर पता चलेगा कि अम्मा ने कितना दूध पिलाया है। ईरानी अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। ईरानी मौला अली के चाहने वाले हैं और जिसके दिल में अली की मोहब्बत होती है वो किसी भी दुश्मन का कोई खौफ नहीं होता। अली वाले सिवाय अल्लाह के और किसी से नहीं डरते, और अगर किसी को शक है तो अपने बाजुओं का जोर आजमा सकता है। ईरानी ईरानी ही है, अली के चाहने वाले हैं, हुसैन को मानने वाले हैं, रसूल खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, अपने परवरदिगार के अलावा किसी से नहीं डरने वाले हैं। और आप ऐसी कौम को कभी नहीं डरा सकते जो कौम मौत को शहादत समझती है, जिसे मौत उतनी ही प्यारी है जितना उतने दुश्मनों को अपनी जिंदगी। लड़ना और उनको मिटाना किसी की बस की बात नहीं है। ईरानी हारने वाले नहीं है, जब तक जिंदा रहेंगे लड़ते रहेंगे। जब खुद शहीद हो जाएंगे तो उनके बच्चे लड़ेंगे। मुस्लिम की जंग खानदानी होती है, लोग खत्म हो जाते हैं पर जंग खत्म नहीं होती। जब तक मंजिल ना मिल जाए जंग नहीं रुकेगा। लिहाजा जिससे भी अपने बाजुओं पर यकीन हो ईरानियों से निपट सकता है, ईरानी उसे इंसान बना देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही।